रेलवे एनटीपीसी के बच्चों के लिए जो मैथ है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें सवाल बताए जाएंगे, उन सभी को आपको क्या करना है, तैयार कर लेना है, तैयार करके जाना है। तो यहाँ पर देखेंगे जो पहला जो सवाल दे रखा है, कह रहा था कि दो व्यक्तियों की आयु में कितना है, 30 वर्ष का अंतर है। दो व्यक्तियों की आयु में कितने वर्ष का अंतर है, 30 वर्ष का है। यदि 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की कितनी है, 3 गुनी थी, तो छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है। तो यहाँ पास यह जो सीबीटी क्वेश्चन जो है, ये शिफ्ट में पूछे गए हैं, वही जो प्रश्न आपके हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे इधर सवाल की तरफ। इन सवालों को दो तरीके से लगाया जा सकता है, एक तो हाई स्कूल के माध्यम से लगाया जा सकता है, और आप सभी को इसको फास्ट लगाना है। तो यहाँ पास कह रहा था बड़े व्यक्ति की चर्चा की गई और छोटे व्यक्ति की। तो यहाँ पास लिखेंगे बड़े व्यक्ति, और इधर लिखेंगे छोटे व्यक्ति। तो कह रहा था सवाल में कि 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु कितनी, आयु की 3 गुनी थी। मतलब जो छोटे व्यक्ति की आयु 1 गुनी होगी, तो बड़े व्यक्ति की आयु कितनी गुनी होगी, 3 गुनी होगी। और बड़े व्यक्ति और छोटे व्यक्तियों के बीच का जो डिफरेंस, जो अंतर है, वो कितना बता रहा है, 30 वर्ष है। कितना वर्ष है, 30 है। तो इनके बीच में कितना देखेंगे, बड़े व्यक्ति और छोटे व्यक्ति के बीच में कितने का अंतर है, तो इसमें है 2 का अंतर। तो यहाँ से 2 से इसको 30 को क्या कर देंगे, काट देंगे। तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पास जो एक व्यक्ति, यहाँ पास कितना आ गया, एक व्यक्ति की जो वर्ष आयु कितनी आ गई, 15 वर्ष है। यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ बड़े व्यक्ति की कितनी आयु थी, 3, तो यहाँ पास कितने से गुणा कर देंगे, 15 से गुणा करेंगे। तो 15 यहाँ कितना हो जाएगा, 45। तो बड़े व्यक्ति जो कितने वर्ष का हो जाएगा, 45 वर्ष का हो जाएगा। और यहाँ पास छोटा व्यक्ति कितना था, 1, तो यहाँ पर 15 से गुणा करेंगे तो 15 कम कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो छोटे व्यक्ति कितना हो जाएगा, 15 वर्ष का हो जाएगा। लेकिन सवाल में क्या कह रहा है, 5 वर्ष पहले तो छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 15 में 5 को ऐड कर देंगे, तो 15 5 कितना हो जाएगा, 20 वर्ष हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस सवाल को इस तरीके से भी लगा सकते हैं। दूसरा तरीका क्या करें, दो व्यक्तियों की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। कितने वर्ष का अंतर है, तो दो व्यक्ति होगा, एक बड़ा व्यक्ति होगा, एक छोटा व्यक्ति होगा, उसमें अंतर है, तो माइनस का चिन्ह लगा। कितने वर्ष का है, 3 वर्ष का है। ये बन जाएगी समीकरण 1। इसी तरीके से दोबारा क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पहले, जब पहले की बात होती है, तो बड़े व्यक्ति में भी x - 5 करेंगे और छोटे व्यक्ति में भी y - 5 करेंगे। तो सवाल में क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पहले जो छोटे व्यक्ति की जो आयु होगी, जो कह रहा था कि जो बड़े व्यक्ति की जो आयु है, छोटे व्यक्ति की आयु कितनी गुनी है, 3 गुनी। तो 3 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो x - 5 ऐसे रहेगा, 3y कम 3y हो जाएगा, 3 बचे 15 हो जाएगा। तो x ऐसे रहेगा, प्लस का 3y इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 15 रहेगा, माइनस का 5 उधर जाएगा, तो प्लस का 5 हो जाएगा। x - 3y रहेगा, 15 में से 5 जाएगा, तो माइनस का 10 बचेगा, बन जाएगी समीकरण 2। अब समीकरण 1 2 को सॉल्व करोगे तो आपका उस तरीके से भी राइट आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट जो सवाल दे रखा है, तो यहाँ पर देखेंगे जो नेट सवाल में क्या कह रहा है कि यहाँ पर देखेंगे जो सवाल में बोला है कि दो तरफा यात्रा के दौरान गौरव की जो औसत चाल कितनी दे रखी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, यदि वह जाते समय प्रति घंटे जो 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो लौटते समय उसकी चाल ज्ञात कीजिए। तो ये जो आपका भी जो न्यूमेरिकल है, जो सवाल जो है पूछा गया है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसको भी क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पास ये देखिए, यहाँ पास जो औसत चाल कितनी दे रखी है, मान लेता हूँ जो औसत चाल कितनी मान लेता हूँ, औसत चाल मान लेता हूँ यक्स जो औसत चाल दे, गौरव की औसत चाल कितनी मान लेता हूँ, यक्स कितनी दे रखी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा जो चाल दे रखी है, यक्स मान लेता हूँ। दोबारा क्या करें, लौटते समय उसकी चाल ज्ञात कीजिए, लौटते समय उसकी चाल मान लेता हूँ वाई, वो हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पास एक फार्मूला पढ़ा होगा, यहाँ पास क्या पढ़ा होगा, तो 2py अपॉन में क्या पढ़ा होगा, p + y बराबर, जो देखो यहाँ पास गौरव की जो औसत चाल कितनी दे रखी है, 15, यहाँ पर लिखेंगे 15 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 15 रहेगा। यहाँ पास क्या रहेगा, 2 रहेगा इंटू p कितना दे रखा है, तो कह रहा था कि यदि वह जाते समय प्रति चाल जो है, क्या है, प्रति घंटे जो है 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। प्रति घंटे कितने, 20 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो यहाँ 20 लिखेंगे p की जगह पे, इंटू वाई, हमें दूसरी जो चाल है क्या करना है, लौटते समय वाली चाल ज्ञात करना है। फिर यहाँ पास अपॉन में p का मान कितना दे रखा है, 20 किलोमीटर, कितना दे रखा है, 20 किलोमीटर। यहाँ 20 रहेगा, प्लस का रहेगा कितना वाई, और यहाँ बराबर रहेगा 15। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे मानेंगे 1, 20 दूना कितना हो जाएगा 40, 40 वाई, एक कम हो जाएगा 40 वाई,
और यहाँ पर 40 एकम 40 हो जाएगा बी, और 15 दूना कितना हो जाएगा 30, और एक जीरो लग जाएगा, और 15 एकम कितना हो जाएगा 15y हो जाएगा। अब यहाँ पर 40y रहेगा, प्लस का 15 इधर आएगा, तो का हो जाएगा माइनस का 15y हो जाएगा, बराबर इधर रहेगा 300। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 40 में से